हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। ये क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड में उसमें भी पूछा गया है, मॉडल पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार देखें क्या है क्वेश्चन। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर प्लेस्ड फेसिंग ईच अदर ऑफ एन 80 मीटर वाइड रोड। ठीक है, मान लिया कि एक रोड है 80 मीटर वाइड है, उसकी विड्थ कितनी है 80 मीटर है। ठीक, ये 80 मीटर है। ओके, अब इसके रोड के अपोजिट साइड पे दो पोल्स लगे हुए हैं, एक ए बी है और एक सी डी है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, यानी दोनों की हाइट इक्वल है, तो दोनों की हाइट को हमने क्या लेट कर लिया h, तो लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू h मीटर। ठीक, अब आगे क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ दीज टू पोल्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन देम आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, तो ये कहा गया है क्वेश्चन कि दोनों पोल के टॉप से एक रोड पर एक पॉइंट लिया गया है, ग्राउंड पे या रोड पे एक पॉइंट लिया गया, यहां से उस टॉप का दोनों पोल्स का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। एक का दिया है 60 डिग्री और एक का दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक, तो यहां से इस पॉइंट ई से पोल ए बी का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है और पॉइंट ई से सी डी का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें फाइंड क्या करना है, दोनों पोल्स की हाइट फाइंड करनी है, व्हिच मींस h फाइंड करना है। ठीक, और ये भी फाइंड करना साथ में, ये जो पॉइंट ई हमने लिया है रोड पर, वो ए बी पोल से कितने डिस्टेंस पर है और सी डी पोल से कितने डिस्टेंस पर है। तो इसको हमने लेट कर लिया x, जो ए बी पोल से पॉइंट की जो डिस्टेंस हमने लिया इसको x लेट किया है। क्योंकि दोनों की ये जो रोड की विड्थ है वो 80 मीटर है, तो अगर हम पूरे रोड में ये x को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा, ये पोर्शन बचेगा, तो ये 80 माइनस x कर दिया इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू h मीटर, डिस्टेंस ऑफ पोल ए बी फ्रॉम पॉइंट ई x लेट कर लिया और सी डी पोल से जो डिस्टेंस हमने लिया है वो 80 माइनस x लेट किया है। ठीक है, तो हम वन बाय वन दो ट्राइंगल लेंगे। पहला ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ए बी ई, ठीक, और दूसरा ट्राइंगल है सी बी ई। इन दोनों ट्राइंगल से हम हाइट भी फाइंड कर सकते हैं पोल की और दोनों की डिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ट्राइंगल ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल 60 डिग्री जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक, तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ई, ठीक, ट्राइंगल ए बी लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ट्राइंगल ए बी में हमें क्या देखना है, ये परपेंडिकुलर और बेस ही हमें देखना है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है, टैन में या कॉट में आता है। तो हम टैन ले लेते हैं। टैन क्या होता है, टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो टैन में परपेंडिकुलर बेस दोनों आ रहा है, तो इसलिए हम दोनों ले लेते हैं, ये टैन ले ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा टैन 60 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, इसलिए 60 डिग्री दिया। अब परपेंडिकुलर दिया हुआ है ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन बेस है बीई, ठीक, बी। अब सबकी वैल्यू वन बाय वन पुट करते हैं। tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, तो √3 पुट कर देते हैं। √3 इक्वल्स टू ए बी को हमने लेट किया हुआ है h मीटर, तो यहां पर h लिख दें, और बी को लेट किया हुआ है x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा √3 x इक्वल्स टू h। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, √3 को h की साइड हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर √3 x से मल्टीप्लाई हुआ है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू h अपॉन √3, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। ओके, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल सी डी ई, इस बार हम ट्राइंगल सी डी ई लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल सी डी ई, ये वाला ट्राइंगल जिसमें
एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अगेन हमें यही चाहिए, हाइट चाहिए परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो हम tan थीटा का ही यूज करते हैं यहाँ भी। ठीक, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू CD अपॉन DE। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक, CD H अपॉन DE जो हमने लिया है इसको 80 माइनस एक्स लेट किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, √3h इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए x को हमने क्या लेट किया था, यहाँ पे इक्वेशन बनाया था x इक्वल्स टू h अपॉन √3। तो इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक, तो इसको पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा √3h इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू h अपॉन √3 है माइनस h अपॉन √3। ठीक, h अपॉन √3 इधर माइनस में है 80 की साइड में, अब लेफ्ट साइड पर हम ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया √3h प्लस h अपॉन √3 इक्वल्स टू 80। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे अपॉन में 1 है। ठीक, एलसीएम लेंगे, √3 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 3h प्लस h अपॉन √3 इक्वल्स टू 80। अब √3 इधर डिवाइड में है, राइट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3h प्लस h 4h हो जाएगा। तो ये हो गया 4h इक्वल्स टू 80 √3, यानी ये हो जाएगा h इक्वल्स टू 80 √3 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 20 जा 80, तो h इक्वल्स टू 20 √3 मीटर। ठीक, पोल की हाइट फाइंड हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, ये पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें। ठीक है, ये पॉइंट दोनों पोल से कितने डिस्टेंस पर है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये h की जो वैल्यू आई है ये इक्वेशन पुट पर रख देंगे, इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ पुट h इक्वल्स टू 20 √3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट पे वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू h अपॉन √3 है, यानी h की वैल्यू है 20 √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इक्वल्स टू 20 मीटर। x की वैल्यू, एक पॉइंट की वैल्यू मिल गई, अब दूसरी भी हमें रखनी है। ठीक, अब हमें दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 80 माइनस x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो जाएगा 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60 मीटर। ठीक, ये भी हमें फाइंड हो गया। अब हमें क्या करना है, लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है। याद है कि एग्जाम में हमें स्टेटमेंट जरूर लिखना है, इस पर नंबर मिलता है और साथ में हमें आंसर को हाईलाइट भी करना है। तो hence the distance, sorry, hence the height of poles is, पोल की हाइट क्या मिली है 20 √3 मीटर and the distance of
पॉइंट फ्रॉम poles are 20 मीटर एंड 60 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें सब्सक्राइब करें एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताएंगे, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बताएंगे और भी चैप्टर के क्वेश्चंस बताएंगे, तो उसके लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।